आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे केस के बारे में बताऊंगा जिस केस को सॉल्व करते करते ही 60 साल लग गए। ये एक ऐसा केस था जो अपने साथ बहुत सारे क्वेश्चंस छोड़ के चला गया। और आज की वीडियो में आपको पहले एक वार्निंग दे रहा हूँ, जो भी लोग थोड़े से सेंसिटिव हैं या फिर वो लड़कियों के अगेंस्ट कोई क्राइम सीन या ऐसी बातें नहीं सुन सकते, वो इस वीडियो को छोड़ दें, क्योंकि आगे चल के कुछ ऐसी ही बातें होने वाली हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक 9 साल की लड़की के बारे में, एक ऐसी ब्राइट लड़की जिसकी इंटेंशंस हमेशा अच्छी थी और जो हमेशा सोसाइटी में कोई अच्छी चीज़ें करना चाहती थी। ये लड़की है 9 साल की कैंडी रॉजर्स और उसकी माँ भी इस कहानी में शामिल है। उसकी माँ का नाम है लीना। कैंडी रॉजर्स वॉशिंगटन के एक टाउन में रहती थी। वो स्कूल जाती थी और उसकी जो मदर थी वो एक प्राइमरी स्कूल में टीचर थी। कैंडी रॉजर्स जो है वो बचपन से चाहती थी गर्ल फायर कैंप ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना, और अब वो 9 साल की हो चुकी थी और उसकी एज इस कैंप को ज्वाइन करने के लायक हो चुकी थी। इस वजह से उसने ये कैंप ज्वाइन किया। ये बेसिकली ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये गर्ल चाइल्ड्स को सपोर्ट करती है स्पोर्ट्स में और एजुकेशन में, और कैंडी भी इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन चुकी थी। कैंडी का काम था चॉकलेट्स लेना और उसको बेचना घर जा जाके, और जो भी उससे पैसा जमा हो वो जाके इस ऑर्गेनाइजेशन में डोनेट कर देना। इस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी और भी लड़कियां काम करती थी। कैंडी रॉजर्स फायर गर्ल कैंप ज्वाइन करने के बाद हर हफ्ते जाती थी और कैंडीज बेचती थी और लोगों से रिक्वेस्ट करती थी कि प्लीज़ आप ये ख़रीद लीजिए, जिस वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट मिलेगा। कैंडी बहुत ही बढ़िया काम कर रही थी। कैंडी और उसकी मदर का जो रिलेशनशिप था बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। कैंडी और उसकी मदर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। कैंडी हमेशा कहती थी मम्मी कि मैं हमेशा अच्छा करना चाहती हूँ और लोगों का भला करना चाहती हूँ, और उसकी माँ हमेशा कैंडी को देख के खुश होती थी और सोचती थी कि मेरी बेटी कितनी अच्छी है। वो गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए और स्पोर्ट्स स्कोप में गर्ल्स को आगे बढ़ाने के लिए कितना हेल्प कर रही है। कैंडी की माँ हमेशा अपनी बेटी को एक स्ट्रॉन्ग गर्ल चाइल्ड बना के रखना चाहती थी, बिकॉज कैंडी की मदर के साथ उसके खुद के बचपन में बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ था उसकी लड़की होने की वजह से, और उसके भाइयों को हमेशा प्रिविलेज मिलती थी माँ बाप की तरफ से। एंड कैंडी की माँ लीना बहुत खुश हुई जब उसकी बेटी ऐसा काम करते हुए दिखी जो गर्ल्स को आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करता है, और कैंडी की माँ उसके काम से बहुत खुश थी। हर रोज़ की तरह कैंडी जब चॉकलेट्स बेचने जाती थी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए पैसे जोड़ने जाती थी तो उसकी माँ उसके साथ ही होती थी, क्योंकि जस्ट बिकॉज वो एक लड़की है और वो महज 9 साल की है। बट एक दिन कैंडी ने कहा, माँ मैं अकेले जाऊँगी और आप घर पे रहिए। इस वजह से उसकी माँ नहीं गई, और उसकी माँ ने सोचा मेरी बेटी तो स्ट्रॉन्ग गर्ल है एंड उसको बाहर अकेले जाने का भी एक्सपीरियंस हो जाएगा, और वैसे भी वो अपने आसपास के घरों से आज चॉकलेट बेचने जा रही है, और वैसे भी वो अपने सिर्फ आसपास के घरों में आज चॉकलेट बेचने जा रही है, तो इतना कुछ ज़्यादा मुश्किल या डरने वाली बात नहीं है, तो मैं इसको जाने देती हूँ। 6 मार्च कैंडी गई चॉकलेट बेचने। वो टाइम था 1957। उस ज़माने में ना कोई CCTV होते थे, और आपको पता ही उस ज़माने में ज़्यादा कोई सुरक्षा की या सेफ्टी की सुविधाएं नहीं थी। कैंडी निकली चॉकलेट्स बेचने के लिए, बट उस दिन वो कभी वापस आई ही नहीं। उसकी माँ बहुत चिंता में हो गई, क्योंकि शाम के 7 बज चुके थे और कैंडी अभी तक वापस नहीं आई। उसकी माँ बहुत घबरा गई। अपने आसपास के पड़ोसियों के साथ वो निकल पड़ी कैंडी की तलाश करने। वो दूर दूर तक उन्होंने ढूंढा। बाद में पुलिस भी इन्वॉल्व हो गई। सब मिलके कैंडी की तलाश कर रहे थे। कैंडी पूरी रात मिली ही नहीं। आप सोच सकते हो कि उसकी माँ कितनी ज़्यादा डरी होगी जब उसे पता चला कि आज पूरी रात उसकी बेटी घर से बाहर है, और पूरी रात उसकी माँ टेंशन में थी। इसी चिंता में 3 दिन गुजर गए, और 3 दिन बाद 2 शिकारियों को कैंडी की लाश मिली जंगलों में। जब पोस्टमार्टम किया तो पता चला कि कैंडी के साथ रेप हुआ है, और रेप करने के बाद उसका गला घोट के उसे मार दिया है। ये खबर पता चलने के बाद कैंडी के घर वाले और कैंडी की माँ
टूट के रह गई और उसकी माँ के दिल में सिर्फ एक गिल्ट रह गया कि काश मैं अपनी बेटी को उस दिन अकेले नहीं जाने देती। जब ये घटना हुई तो फिर उसके कुछ 60 सालों बाद कातिलों का पता चला और उन लोग जिन्होंने कैंडी के साथ ये जुल्म किया था वो कोई और नहीं, उसके आसपास के इलाके वाले ही थे। उसका नाम था जॉन ने वो चीज़ की थी। जॉन कैंडी को जानता था अपनी स्टेप सिस्टर के थ्रू और उसकी हमेशा से कैंडी के ऊपर गलत नज़र थी। ये घटना जब हुई, जब इस घटना के बारे में सबको पता चला तो फिर कैंडी की माँ इस दुनिया में तब तक नहीं थी, क्योंकि 2006 में ही कैंडी की माँ का हार्ट अटैक की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। और जॉन ने भी 2010 में सुसाइड कर लिया था किसी रीज़न की वजह से, जिस वजह से जो उसके बचे खुचे रिलेटिव्स थे कैंडी के, उनको ये रिलीफ मिला कि आखिर उन्हें जॉन के कातिल का पता चल ही गया। लेकिन उन सब के अंदर एक गहरा दर्द भी था कि उस कैंडी की माँ को बिना कुछ पता चले वो इस दुनिया से चली गई और जो उसका मुजरिम था उसको भी सज़ा नहीं मिल पाई। ये केस हमें ये अवेयर करता है कि बेशक आज हम बड़े आराम से ये बोल देते हैं कि हमारे आसपास का इलाका तो है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें ये जानना होगा कि हमारे अपनों के अलावा या जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो किसी के दिमाग में क्या चल रहा है हमारे बारे में हमें कुछ पता नहीं है। सो ये केस हम सब के अंदर एक अवेयरनेस डालता है कि हमें ऐसे कभी खुला ही घूमना नहीं चाहिए और ऐसे कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे आसपास का इलाका है तो हमें नहीं डरना चाहिए। अवेयरनेस रखनी चाहिए और अपने छोटे बच्चों को प्लीज़ अकेला ना छोड़े। आई होप आपको मेरी वीडियो आज मेरी केस स्टडी बढ़िया लगी होगी। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मैं ऐसी और वीडियोस भी बनाऊंगा। और अगर कोई केस की रिकमेंडेशन आप देना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे दे सकते हो।